हेलो गाइस, सीमेन सिस्टर ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। और मेरा हो गया है घर का काम सारा ख़त्म, क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरा था घर में पूजा था पीहू के नामकरण की। फिर उसके बाद दूसरे दिन मेरा घर फैल गया था, पूरा फैला हुआ था और बच्चे भी स्कूल गए हुए थे और घर इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि व्लॉग बनाने का मुझे समय ही नहीं मिला था, क्योंकि पीहू भी छोटी है, फिर रो रही थी इतना। मैंने कहा पीहू को संभालूं कि व्लॉग बनाओ, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरा पीहू को संभालना था। तो मैंने कहा कि व्लॉग तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं, आज का व्लॉग हमारा छोड़ देते हैं। तो मैंने आज तो है मेरा व्लॉग बनाना शुरू, मैंने इसलिए मैंने अभी कर दिया है आज का, क्योंकि मैं आज जाऊंगी बच्चों को लेने के लिए। इतने दिनों के बाद, कुछ कितने महीनों के बाद अब जा रही हूँ फाइनली मैं बच्चों को लेने के लिए। जाती मैं कल लेने के लिए चली जाती, पर कल मेरा ना पूरा घर का काम ना गाइस फैला हुआ था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा फैला हुआ था ना। आपको भी पता है बच्चा छोटा और बच्चे के साथ घर का काम दिखाना और बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने आज का दिखा रही हूँ कि मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया जाए। तो चलिए दिखाते हैं आज आपको। देखिए अभी ना पीहू सो रही है यहाँ पे, तो ये देख सकते हो आप लोग। देखो पीहू अभी लेटी हुई है और पीहू लेटी हुई है, तो मैंने कहा चलो अब इसका नहाने का रेडी कर देती हूँ। और मेरे कीशु देखो हो गए हैं यहाँ पे तैयार, तो जल्दी से मेरे कीशु को बोल दीजिए यहाँ पे राधे राधे। और आज मेरे कीशु खा रहे हैं यहाँ पे पास्ता, तो बिना लहसुन पे मैंने बनाया नहीं है। मैंने जैसे किट्टू माई बचपन में खाते थे ना, मैं उबाल के उन लोगों को देती थी ये नमक डाल के, तो वैसे ये पास्ता है यहाँ पे कीशु के लिए। मैंने कहा कि चलो अब कीशु को भी दे दिया जाए यहाँ पे पास्ता। और बाकी और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ घर का अपना सारा। और काम मेरा हो गया है पास्ते का, तो मैंने कहा चलो बाद में इसे वॉश कर देते हैं और आप लोगों को अंदर का भी दिखा देती हूँ आज मैं। और ये देखो अभी अंदर का ना बेड सारा फैला हुआ है, और ये मैं अभी यहाँ पे ना पीहू के मैंने कपड़े निकाल के रख रखे हैं, जो अभी पीहू को पहनाऊंगी। और ये देखो फाइनली ये ना इसकी मौसी जो लेकर आई थी झूला, मैंने ये देखो मैंने ऊपर टांग दिया है यहाँ पे झूला, और अब से पीहू इसी में ही झूला करेगी। और अभी खाली झूला हिला के दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि खाली झूला हिलाते नहीं हैं। और अभी बस ये है कि अभी आप लोगों के साथ मैंने ना वहाँ पे गिफ्ट सारे पीहू के रख रखे। मैंने अभी कोई गिफ्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किया नहीं है, तो अभी उसका भी व्लॉग बनेगा और उसका भी शूट करूँगी। तो आज का है मेरा शूट करने का कि आज मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए जाऊँगी। तो चलिए पहले अभी नहला देते हैं पीहू को, कर देते हैं तैयार पीहू को करके। तो ये देखो मैं अब लेकर आ गई हूँ यहाँ पे बच्चों को स्कूल से फाइनली, और कितने दिनों के बाद लेकर आई हूँ ना। मुझे बहुत गाइस अच्छा लगा है घर से बाहर निकल के, क्योंकि ना घर पे रह के ना मैं बहुत ज़्यादा ही बोर हो चुकी थी, और यहाँ पे इतना कुछ मतलब बदल चुका है ना। और ये देखो सामने ये ना उस समय पे ना बना नहीं था, धीरे धीरे बनना शुरू हुआ था, और देखो यहाँ पे अब बन भी चुका है काफ़ी हद तक यहाँ पे। और अब मैंने कहा कि चलो अब आटा गूँध लिया जाए, क्योंकि ना जितना मैं काम कर सकती थी मैं काम करके चली गई थी। और फिर आने के बाद मैंने यहाँ से स्कूल में आने के बाद फिर मैंने आटा गूँध के फिर मैंने पराठे वगैरह यहाँ पे बनाना शुरू करा। और देखो यहाँ पे ना पीहू बैठ गई है अब झूले पे अपनी मौसी के, और बहुत मज़े से यहाँ पे बैठ रही है और काफ़ी खुश लग रही थी। ऐसा नहीं था कि मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा है, आराम से देखो यहाँ पे लेट गई है, लेट के झूल रही है। यहाँ पे उसकी बहन उसे झुला रही है। और माही को दे दिया था मैंने यहाँ पे पॉपकॉर्न ला के, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ये खाते हुए इसे झुलाएगी और मैं जब तक रोटी बना लूँगी अपना यहाँ पे। गई हूँ और मेरी फ्रेंड ने कुछ दिया है, मेरी स्कूल की फ्रेंड ने कुछ दिया है आज, तो मैं अब आपको वो दिखाने जा रही हूँ क्या दिया है। सो गाइस ये दिया है मेरी मम्मी ने, मम्मी बोल रही हूँ, ये दिया है मेरी फ्रेंड ने, स्कूल की फ्रेंड ने। ये खजूर है इसके अंदर, तो चलो लेके चलते मम्मी के पास। मम्मी खोल दो, हमको खाना है। मम्मी इसको खोल दो। रूबी आंटी ने दिया? हाँ। तो गाइज ये मेरी इसकी जो फ्रेंड है साक्षी, वो इसके क्लास में पढ़ती है, और जो रूबी है वो मेरी फ्रेंड है। तो चलिए देखते हैं। खजूर दिया है उसने, उसके हस्बैंड लेकर आए थे ये। और देखो साथ में मेरा गोभी का पराठा भी बन रहा है यहाँ पे। ये खजूर है, ये गीला है ज़्यादा, मतलब सूखा टाइप का नहीं है ये। तो ये देखिए गाइस, एक फ़ोटो भी ले। तो ये देखिए गाइस खजूर आया है यहाँ पे हमारे पास, ज़्यादा गीला नहीं है और ना सूखा है, अच्छा लगता है ये भी खाने में। और चलिए देखिए, खा के दिखाओ। पराठे बना रही हूँ, खा के दिखाऊँ? हाँ। बीज भी तो होता है, बीज भी खा जाओगे क्या? वो तो निकल जाएगा। बहुत सॉफ्ट है गाइस, बहुत। खजूर आप लोग भी इंजॉय करें हमारे साथ, खजूर और गोभी के पराठे साथ में। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको।
तो फाइनली देखिए अब मैं यहाँ पे ना खाना लेकर आ गई हूँ और माँ ही देखो अपना स्कूल का वो बैग हटा रही है यहाँ से। और देखो नाश्ते में है हम लोग, लंच में है हमारा गोभी का पराठा, चाय है और रायता है और टीवी चल गया है अब हम लोगों का। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे एंजॉय करते हुए। और मैंने कीशु को भी दे दिया था ना यहाँ पे लंच। तो चलिए अब आप कर लेते हैं, हम लोग खा लेते हैं खाना अपना, कर लेते हैं लंच। और देखो पीहू रो रही है, तो चलिए दिखाते हैं आगे आप लोगों को। अब हम लोगों का हो गया है लंच और देखो अब ट्यूशन का समय हो गया है। और ये देखो बच्चे अब ट्यूशन के लिए तैयार हो गए। अब फाइनली ट्यूशन, अब मैं जा रही हूँ इन लोगों को छोड़ने के लिए। तो देखो यहाँ पे पीहू लेटी हुई है, गोद में सो रही है, कभी रोने का मुंह बना रही है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मम्मी के पास छोड़ के जाऊंगी पीहू को, फिर आके ले लूँगी। तो चलिए अभी अब छोड़कर आ जाते हैं पीहू को। अरे गाइस मुंह से निकल गया, पीहू को छोड़कर आ रही हूँ। पीहू को मम्मी के पास छोड़ के और किट्टू माई को ट्यूशन छोड़कर अभी आ रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे आप लोगों से। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे ना बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ। और देखो पीहू कैसे मम्मी की गोद में लेटी हुई है, सो रही है। क्योंकि ये ना जो रात में मतलब परेशान करती है, रात में नहीं सोती है। और ये फिर सुबह उठते ही 6 बजे के बाद ये सो जाती है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे जब 6 बजे के बाद सुबह सोती है ना, तो ये शाम तक सोती है आराम से। और देखो दादा पोती यहाँ पे कितने आराम से मज़े में लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। यहाँ पे दादा भी सो रहे हैं क्योंकि पापा की क्या है ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है, तो इसलिए पापा अब सोते रहते हैं, ज़्यादातर थोड़ा बेड पे ही रहते हैं। और ये देखो यहाँ पे आके पीहू देखो कैसे खेल रही है। मैंने कहा चलो ये भी इसका कैप्चर कर लेती हूँ, ताकि जब बड़ी हो जाएगी ना, जब ये वीडियो वगैरह देखेगी तो खुश हो जाएगी कि मम्मी मैं इतनी छोटी थी, इतनी मतलब आप मेरी वीडियो बनाया करते थे यहाँ पे। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाए। तो ये देखिए कहाँ यहाँ पे कितना अच्छे से खेल रही है, क्योंकि थोड़ा सा उठ जाती है और फिर खेलती है, फिर खेलने के बाद ना ये क्या करती है, फिर से नींद आ जाती है, तो ये फिर दोबारा सो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब जब तक खेल रहे हैं तो तब तक थोड़ा सा इसका वीडियो बना लिया जाए यहाँ पे खेलने का, क्योंकि बहुत ही कम ही खेलती है, क्योंकि दिन में तो क्या है ना ज़्यादातर ये सोती है। और आप लोग बताओ मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है पीहू का। और यहाँ पे देखो अब हो गई है शाम, बच्चों को भी लेके आ गई थी मैं यहाँ से ट्यूशन से। तो मैंने कहा चलो अब पूजा कर लेती हूँ। फाइनली मेरा पूजा का समय आ चुका है, क्योंकि अब मैं कर सकती हूँ यहाँ पे पूजा। तो मैंने यहाँ पे देखिए दिया जला लिया था, अब मैं धूप बत्ती जला रही हूँ। और सच मानूँ ना, जब तक मैं पूजा नहीं करती हूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरा बिल्कुल ही दिन पूरा ऐसा लगता है जैसे बेकार ही है। और जब शाम को पूजा करती हूँ ना, क्योंकि सुबह तो क्या है ना हस्बैंड करके चले जाते हैं पूजा, और यहाँ पे शाम को फिर मैं ही करती हूँ। और जब तक मैं शाम को पूजा ना करूँ ना, तो मुझे तसल्ली नहीं होती है। अब फाइनली मेरा वो दिन आ चुका है, अब मैं रोज़ शाम को पूजा करूँगी गाइज़ यहाँ पे। और ये देखो ये ना पंडित जी ने जनेऊ चढ़ाया था गणेश भगवान को, तो मैं अपने घर के मंदिर में अब जनेऊ रख दूँगी। और ये जो कलश में कलश रखा था ना, तो मैंने कहा चलो मंदिर से हटा दिया जाए, क्योंकि हस्बैंड आप लोगों को पता है सिर्फ पूजा करके चले जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो अब मंदिर भी अपना क्लीन करके सारा ठीक कर दें यहाँ पे। और ऐसे ही करके ना मैं करके ना ठीक कर देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में आप लोगों को मेरी आवाज़ भी देखो ख़राब लग रही होगी, क्योंकि ना बहुत बोलना पड़ता है गाइज़ आप लोगों के साथ कि मेरे इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आप लोग करते नहीं हो गाइज़, इसलिए मुझे चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता है यहाँ पे। और देखो मैंने कीशु की भी पूजा फाइनली कर दी है यहाँ पे। और अब मैंने कहा चलो अब बालकनी में भी जाए, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने शिवलिंग रखा है। और आप लोग बाहर देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि अब जैसे ही ठंड का मौसम आ गया है ना, तो अब अंधेरा हो जाता है जल्दी से। तो इसीलिए मैंने कहा चलो अब यहाँ पर भी अब कर दिया जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा ना खाली खाली इसलिए लग रहा होगा कि मैंने ना मशीन यहाँ से हटा के साइड की तरफ कर दिया। देखो यहाँ पे अब दरवाजे के सामने है मशीन, तो अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने धूप बत्ती और दिया जला दिया है। अब मेरा रोज़ का रूटीन बन जाएगा रोज़ शाम का पूजा करने का ऐसे ही। और अब मैं ऐसे ही रोज़ शाम की पूजा किया करूँगी। तो आप लोग बताइएगा गाइस कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा है। और बहुत से प्यारे प्यारे कमेंट तो आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और साथ में मुझे लाइक मिलेगा तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा बहुत ही। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स एंड राधे राधे।